दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरे मन में 4 प्रश्न हैं, आप उनका उत्तर बता करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। तो भगवान शिव कहते हैं, ठीक है पार्वती, तुम अपने चारों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे चारों प्रश्नों के उत्तर बता करके तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, बहन के यहाँ भाई का सम्मान कब होता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, किसी अनजान जगह पर रात कैसे गुजारनी चाहिए। मेरा तीसरा प्रश्न है, किसी चीज की जरूरत पड़ने पर सबसे पहले किसे जांचना चाहिए। मेरा चौथा प्रश्न है, अपना काम ठीक और समय पर करने के लिए क्या करना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे चारों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे चारों प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें जब तक कहानी सुनाऊँ तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक बेटा था जिसकी शादी हो गई थी। चूंकि वो ब्राह्मण अंधा था, इसलिए अपनी रोटी पानी की व्यवस्था के लिए अपने बेटे पर ही निर्भर रहता था। वहीं रोजाना सुबह उसका बेटा भीख मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाता था और जो कुछ भी उसको भीख में मिलता था शाम को घर में चारों बांटकर खा लेते थे। वहीं कुछ दिन तक तो ऐसा ही चलता रहा, पर एक दिन वो नौजवान अपनी इस अपमान भरी जिंदगी से तंग आ गया। उसने किसी दूसरे देश में जाकर के अपनी किस्मत आजमाने की सोची और फिर उसने अपनी पत्नी को ये बात बताई और कहा कि वो किसी तरह से उसकी अनुपस्थिति में घर का काम किसी तरह से चला ले। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं उस ब्राह्मण के बेटे ने अपनी पत्नी को ये भी समझाया कि उसके पीछे उसको मेहनत से काम करना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसके माता पिता नाराज हो जाएं और उसको शाप दे दें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर ब्राह्मण का बेटा ऐसा सोच कर के एक दिन गठरी में उसने अपने लिए कुछ खाना बांधा और घर से चल दिया। वहीं वो कई दिन तक चलता रहा, जब तक कि वो बराबर वाले देश के एक बड़े शहर में नहीं पहुंच गया। फिर वहां जाकर उसने एक दुकान पर जाकर उससे भीख मांगी। वहीं दुकानदार ने उससे पूछा कि तुम यहाँ कब आए और क्यों आए और तुम्हारी जाति क्या है। वहीं उस ब्राह्मण के लड़के ने जवाब दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ और अपने माता पिता और पत्नी के लिए खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा हूँ। वहीं दुकानदार को उस ब्राह्मण की कहानी सुनकर के उस पर दया आ गई और उसने उसको सलाह दी कि वो उस देश के दयालु राजा से जाकर मिले, राजा उसकी सहायता जरूर करेगा। और इतना ही नहीं, वो दुकानदार जो था उस ब्राह्मण के बेटे के साथ में राजा के दरबार तक जाने के लिए भी तैयार हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उसी समय इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि राजा को एक ब्राह्मण की जरूरत भी थी जो उसके सोने के मंदिर की देखभाल कर सके। वहीं जब उसने ये सुना कि वो ब्राह्मण भला और ईमानदार है तो राजा बहुत ही खुश हुआ और राजा ने तुरंत ही उस ब्राह्मण को अपने उस मंदिर का मालिक बना दिया और उसके लिए 50 खरवार चावल और 100 रुपये साल के निश्चित कर दिए। वहीं ब्राह्मण के घर छोड़ने के बाद में जब 2 महीने हो गए और वो वापस अपने घर पे नहीं गया और ना ही उसने घर पर कोई सूचना भेजी, तो ब्राह्मण की पत्नी परेशान होने लगी, क्योंकि उसने अपने पति ब्राह्मण के बारे में कोई भी सूचना नहीं सुनी थी। फिर तो वो अपने पति ब्राह्मण की खोज में निकल पड़ी। वहीं खुशकिस्मती से ब्राह्मण की पत्नी भी वहीं पहुंच गई जहां पर ब्राह्मण था और फिर वहां जाकर के उसने सुना कि रोज सुबह राजा के सोने के मंदिर में एक असरफी उस देश के रहने वाले भिखारी को दी जाती है। फिर ऐसी जानकारी मिलने के बाद में
ब्राह्मण की पत्नी जो थी सुबह जल्दी उठती है और अशरफी पाने के लिए मंदिर की ओर चली जाती है। वहीं जैसे ही ब्राह्मण की पत्नी राजा के मंदिर की ओर जाती है तो क्या देखती है कि वहां पर उसको उसका पति मिल जाता है। वहीं वो ब्राह्मण अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुमने मेरे माता पिता को अकेला क्यों छोड़ा है, क्या तुमको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वो मुझे साफ दे देंगे और मैं मर जाऊंगा। तुम तुरंत ही वापस घर चली जाओ, वहीं मेरा इंतजार करो। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं ब्राह्मण की बात को सुनकर के ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी, नहीं नहीं प्रीतम, मैं खुद को और आपके दोनों माता पिता को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकती हूँ, इसलिए मैं घर पर वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि घर में चावल का एक भी दाना तक नहीं है। तो ब्राह्मण कहने लगा, हे भगवान ठीक है, तुम मत जाओ, तुम ये लो। और ऐसा कहकर के ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को एक कागज पर कुछ लाइनें लिखी और वो कागज पत्नी को थमा दिया और कहा, मैंने तुम्हें जो कागज दिया है इस कागज पर 4 लाइनें लिखी हैं, तुम जाकर के राजा को दे देना। हो सकता है इन 4 लाइनों के बदले राजा तुम्हें 1 लाख रुपया दे दे। और फिर इस प्रकार ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को 4 लाइनें लिखा हुआ कागज का टुकड़ा दे करके अपनी पत्नी को राजा के पास भेज दिया। अब उस कागज के टुकड़े को लेकर के ब्राह्मणी अपने घर चली गई। वहां जाकर के उसने अपने सास ससुर को अपने पति से मिलने की बात बताई और बताया उसके पति ने उसको एक कीमती कागज दिया है जिस पर 4 लाइनें लिखी हुई हैं, जिनके बदले हो सकता है राजा उसे 1 लाख रुपए दे दे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं ब्राह्मणी राजा के सामने खुद नहीं जाना चाहती थी, सो उसने अपने एक जानने वाले को भेज दिया। वहीं राजा ने वो कागज पढ़ा और उस कागज के लाने वाले को कोड़े से मारने का हुक्म दे दिया। वहीं अगली सुबह ब्राह्मणी ने वो कागज स्वयं लिया और दरबार की ओर चल दी। जब वो दरबार की तरफ जा रही थी तो उस पर्चे को पढ़ती हुई जा रही थी। वहीं रास्ते में उस ब्राह्मणी को राजा का बेटा मिल गया तो उसने उससे पूछा कि तुम क्या पढ़ती जा रही हो। वहीं ब्राह्मणी ने कहा कि वो एक ऐसा कागज पढ़ती जा रही है जिसमें 4 सलाह लिखी हुई हैं, जो भी इंसान ये 4 सलाह लिखा हुआ कागज लेगा उसको मुझे 1 लाख रुपया देना होगा। वहीं ये 4 सलाह ऐसी हैं जो उसके जीवन में बहुत काम आएंगी। वहीं ब्राह्मणी की बात सुनकर के राजकुमार एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है और राजकुमार उस ब्राह्मणी से वो कागज लेता है। वहीं ब्राह्मणी ने राजकुमार को वो कागज दिखा दिया तो उसको पढ़ करके उसने उसको पैसों के लिए परवाना लिखा और आगे बढ़ गया। वहीं बेचारी गरीब ब्राह्मणी ने राजकुमार को पर्चा खरीदने के लिए बहुत धन्यवाद दिया और फिर ब्राह्मणी को राजकुमार के द्वारा जो 1 लाख रुपए मिले उससे ब्राह्मणी ने घर के लिए इतना सामान खरीदा कि उसकी जिंदगी भर के लिए काफ़ी था। वहीं राजकुमार पर्चा लेकर के जब अपने पिता के पास जाता है और राजा से स्त्री से मुलाकात की चर्चा सुनाता है और साथ में कागज खरीदने के बारे में बताता है। राजकुमार के मन में तो ये चल रहा था कि जब मेरे पिताजी इस पर्चे के बारे में सुनेंगे तो बहुत ही खुश होंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। राजा तो पर्चे वाली बात सुनकर के एकदम से राजकुमार पर गुस्सा हो गया और उसने अपने बेटे राजकुमार को देश से बाहर निकाल दिया और कहा, तू मूर्ख है, तूने 1 लाख रुपए बर्बाद कर दिए, ये 4 लाइनें तेरे किस काम आएंगी। वहीं राजकुमार का देश निकाला होने से सारा शाही राजघराना बहुत दुखी हुआ कि आखिरकार राजा ने अपने बेटे को देश से क्यों निकाल दिया। ऐसा हुक्म राजा ने अपने बेटे के लिए कैसे सुना दिया, क्योंकि राजकुमार सबका प्यारा था, साथ में सबको उससे बड़ी उम्मीदें थीं। वहीं सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो राजकुमार उस राजगद्दी का वारिस था। फिर राजा ने ऐसा क्यों किया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर भी राजा का हुक्म तो हुक्म था, सो तुरंत ही उसका पालन किया गया। वहीं राजकुमार ने अपनी माँ को, संबंधियों को, दोस्तों को सबसे विदा कहा और अपने घोड़े पर सवार होकर के घर से निकल पड़ा। अब वो कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, उसको स्वयं को भी मालूम नहीं था। वहीं रात होते होते राजकुमार एक ऐसी जगह पर आ पहुँचा जहाँ उसको एक आदमी मिला। उसने उसको रात में अपने घर में ठहरने के लिए कहा
तो राजकुमार ने उसका बुलावा स्वीकार कर लिया। आखिरकार वो रात में जाता तो कहाँ जाता। उसने सोचा चलो ये अनजान जगह है, पर रात तो यहाँ पर ही गुजारनी पड़ेगी। वहीं उस अजनबी इंसान ने राजकुमार का राजकुमार की तरह ही स्वागत किया और फिर उस आदमी ने राजकुमार को सोने के लिए एक चटाई बिछा दी और उसको बहुत बढ़िया खाना खिलाया। वहीं रात को उसकी बेटी ने उसकी बहुत सेवा की। चूंकि जगह अनजान थी, राजकुमार को सोना था। अब वो मन में विचार करने लगा कि मुझे उस स्त्री के द्वारा जो पर्चा मिला था उस पे 4 सलाह लिखी थी, मुझे उन सलाह पर ध्यान देना चाहिए। और फिर वो राजकुमार मन में सोचने लगा कि जगह अनजान है, पता नहीं ये आदमी मेरे सोने के बाद में मेरे साथ क्या घटना घटित कर दे, इसलिए मुझे आज की रात सोना नहीं चाहिए और उस पर्चे पर लिखी हुई एक सलाह पर ध्यान देना चाहिए। वहीं राजकुमार मन में ऐसा सोच करके लेट तो गया मगर सोया नहीं। वहीं आधी रात के समय उस आदमी की बेटी उठी और वो अपने हाथ में तलवार लेकर के राजकुमार को मारने के इरादे से दौड़ी। चूंकि राजकुमार सोया नहीं था इसलिए वो उठ करके बैठ गया और तलवार का बार बचा गया। वहीं राजकुमार ने तलवार पकड़ ली और बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, या फिर मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ना चाहता हूँ जो तुम मुझे मारने चली हो। अपनी तलवार संभाल कर रख लो ताकि तुम्हें उससे बाद में कोई परेशानी ना हो, जैसे कि उस राजा को हुई थी जिसने गलती से अपने तोते को मार दिया था। वहीं लड़की कहने लगी, कौन सा राजा, तुम किसकी बात करते हो। तो राजकुमार कहने लगा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुन लो। एक बार की बात है, एक राजा था जिसके पास एक बहुत सुंदर तोता था। वो तोता राजा को बहुत ही प्यारा था। ये तोता राजा के हर समय साथ में रहता था और राजा अपनी रानियों से बात करने से भी पहले उस तोते से बात करता था। वहीं एक बार उस तोते ने राजा से 1 महीने की छुट्टी मांगी क्योंकि वो अपने बेटे की शादी करने के लिए जाना चाहता था। वहीं राजा ने तोते को छुट्टी दे दी और वो तोता अपने घर चला गया। वहीं घर जाकर के तोते ने बड़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी की और शादी के बाद में वापस लौटने लगा। वहीं लौटते समय वो तोता 2 पेड़ों की टहनियाँ तोड़ता लाया, जिसमें से एक पेड़ के फल खाने से कोई भी जवान आदमी बूढ़ा हो जाता था और दूसरे पेड़ के फल खाने से बूढ़ा आदमी भी जवान हो जाता था। वहीं तोते ने आकर के वो दोनों टहनियाँ जो थीं राजा के बगीचे में बो दी। वहीं समय आने पर दोनों पेड़ों पर फल लगे, पर जैसे ही वो फल पकने वाले थे उस देश में एक तूफान आया जिससे वो पेड़ नीचे गिर गए। वहीं एक बहुत बड़ा सांप भी तूफान के पानी के साथ साथ वहां पर आ गया और उसने अपना सारा जहर उन पेड़ों की शाखों पर बिखेर दिया, जिसका किसी को पता नहीं चला। वहीं तूफान के बाद में जब पानी उतर गया तो उन पेड़ों को फिर से लगा दिया गया। वो पेड़ फिर से लहला उठे और उनमें फिर से फल आ गए। वहीं समय आने पर उन पेड़ों के फल जो थे राजा के पास ले जाए गए। वहीं राजा ने उनमें से एक पेड़ के कुछ फलों को जांचने के लिए एक कुत्ते की तरफ फेंक दिए। वहीं कुत्ता फलों को खाते ही मर गया। फिर तो ऐसा नज़ारा देख कर के राजा बहुत ही गुस्सा हुआ और उसने उस तोते से कहा कि तोता, तू मेरे साथ में कैसा मजाक कर रहा था। यदि मैं इस फल को खा लेता तो मेरी मृत्यु हो जाती। अब तू मेरा वफादार नहीं है। इसलिए राजा ने तुरंत ही तोते को मारने का हुक्म दे दिया। वहीं तोते को तुरंत ही मार दिया गया। वहीं अगली साल उन पेड़ों में फिर से फल आए। तब तक उस पेड़ की शाखाओं का सारा जहर निकल चुका था। वहीं एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ की ओर से गुजर रहा था। उसे बहुत तेजी से भूख लगी थी, सो उसने उस पेड़ से एक फल तोड़कर खा लिया। उसको खाते ही वो बूढ़ा जवान हो गया। वहीं इस अजीब घटना की खबर उड़ते उड़ते जब राजा तक पहुंची तो उसने अपने एक नौकर को उस पेड़ के फल लाने का हुक्म दिया। वहीं राजा ने उसमें से कुछ फल अपने बूढ़े वजीर को दिए तो वजीर ने जैसे ही उन्हें खाया वैसे ही वजीर जवान हो गया और उसमें नई ताकत आ गई, जैसा कि लोगों ने उस वजीर को 50 साल पहले देखा था। वहीं राजा ने जब उस फल का करिश्मा देखा
तो उसे अपने तोते की याद आने लगी और वो अपने तोते के लिए बहुत दुखी हुआ और बहुत पछताया, क्योंकि वो समझ चुका था कि तोते ने मेरे साथ में गद्दारी नहीं की थी, उसने तो मेरे साथ में वफादारी ही की थी, क्योंकि वो मेरे लिए ऐसे फल का पेड़ ढूंढ कर लाया था जिसके फल को खाने से बूढ़ा भी जवान हो जाता है। वहीं राजकुमार कहता है, अब तुम समझ लो, तोता तो मर चुका था, उसने राजा के साथ वफादारी की थी, राजा के साथ में कोई गद्दारी नहीं की थी, राजा का कोई काम नहीं बिगाड़ा था। अब आखिरकार राजा क्या कर सकता था? तोता तो पहले ही मर चुका था, सिर्फ राजा के पास में पछताने के अलावा और कुछ भी शेष नहीं था। वहीं कहानी सुना करके राजकुमार कहता है, मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि तोता को मारने के बाद में राजा को पछताना पड़ा था, इसी प्रकार मुझे मारने के बाद में तुम्हें भी पछताना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। वहीं राजकुमार की बात को सुनकर के वो लड़की कहने लगी, ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मगर मैं क्या करूं? 1 घंटे के बाद दिन निकल आएगा और मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि मैं तुमको यकीनन मार दूं, और अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मेरा पिता मुझे मार देगा। अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। वहीं लड़की की बात को सुनकर के राजकुमार बोला, मुझे अपने इस शापित घर से बाहर निकलने का रास्ता बताओ और तुम मेरे साथ चलो। जब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो हमें कोई ना कोई घोड़ा जरूर मिल जाएगा और हम उस पर बैठ कर के जल्दी जल्दी यहाँ से भाग जाएंगे। आओ मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं हमेशा अपने साथ रखूँगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। वहीं वो लड़की राजकुमार की बात को मानती है और राजकुमार को लेकर के अपने शापित घर से बाहर निकल आती है। वहीं 1 घंटे के अंदर अंदर जब तक घर के लोग सोकर उठे तब तक वो राजकुमार और उस डाकू की लड़की दोनों ही घोड़े पर बैठ कर के घर से बहुत दूर निकल चुके थे। वहीं राजकुमार डाकू की लड़की को लेकर के जब चलता गया तो अपने एक दोस्त के शहर में पहुंच गया। चूंकि रात बहुत हो चुकी थी, अब वो जाए तो कहाँ जाए, तभी उसको उस पर्चे में लिखी हुई दूसरी बात याद आती है और वो राजकुमार अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है। वहीं राजकुमार के दोस्त ने उन दोनों का अपने घर में बहुत स्वागत किया और उनको आराम से अपने भाई की तरह से 6 महीने तक ठहराया। और फिर जब राजकुमार ने अपने दोस्त से जाने की इजाज़त मांगी तो उसके मित्र ने राजकुमार को जवाहरात, पैसे, घोड़े और सफ़र के लिए ज़रूरी सामान देकर विदा किया। वहीं राजकुमार जब डाकू की लड़की को लेकर के अपने मित्र के यहाँ से आगे निकलता है तो अपने बहनोई के देश में पहुँच जाता है और एक जोगी का भेष बना लेता है और महल के सामने जाकर बैठ जाता है और मन में सोचता है कि ये मेरी बहन का देश है, जब मेरी बहन मुझे देखेगी तो खुश हो जाएगी और कुछ समय तक मैं अपनी बहन के घर में समय गुजार सकूंगा। वहीं जब जोगी बने राजकुमार की सूचना उसकी बहन को मिलती है, उसके बहनोई को मिलती है, तो जब उसकी बहन आती है और देखती है कि मेरे भाई की ये हालत, मेरा भाई जोगी है, इसके पास तो खाने तक के लिए नहीं है, तो पहचानने से इनकार कर देती है और अपने महल के सामने से अपने भाई को दुत्कार करके भगा देती है। वहीं जब जोगी बना राजकुमार अपनी बहन बहनोई से अपमानित होता है तो वहाँ से चला आता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। फिर वो राजकुमार उस डाकू की लड़की को लेकर के जब आगे निकलता है तो अपना जोगी का वेश त्याग करके और राजकुमार का रूप रख लेता है, यानी राजकुमार वाले वस्त्र पहन लेता है। वहीं वो काफ़ी दूर जाने के बाद में क्या देखता है कि एक कुम्हार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में एक बार हंस लेता है और फिर रो लेता है। वहीं राजकुमार उस कुम्हार से पूछता है, अरे भाई क्या बात है, आप एक बार हंसते हो, दूसरी बार रोते हो, अगर आपको हंसना है तो हंसिए और रोना है तो रोइए। वहीं कुम्हार कहने लगा, तुम मुझे परेशान मत करो,
तुम्हें इस बात से क्या लेना देना, मैं क्या करता हूँ। वहीं राजकुमार कहता है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो। वहीं राजकुमार की बात को सुनकर के कुम्हार कहता है, बात ऐसी है कि इस देश के राजा की एक बेटी है जिसकी उसे हर रोज़ शादी करनी पड़ती है, क्योंकि रोज़ ही उसका पति उसके साथ रहने पर मर जाता है। इस तरह से करीब करीब सारे जवान लड़के मर गए हैं। अब मेरे सामने संकट ये है कि इस बार मेरे बेटे की बारी है। राजा अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करने वाला है। वहीं इस अजीब सी बात पर हम हंसते हैं कि एक कुम्हार के बेटे की शादी एक राजकुमारी से होगी। वहीं इस शादी के भयानक परिणाम को सोचकर रोते हैं। यदि शादी होने के बाद में मेरा बेटा उस राजकुमारी के शयन कक्ष में जाएगा तो सुबह तक उसकी मृत्यु हो जाएगी। शादी होगी इसलिए तो हंसी आती है, खुशी होती है, मगर बेटा मर जाएगा इसलिए रोना आता है। अब हम करें तो क्या करें, हमारी समझ में कुछ नहीं आता। वहीं राजकुमार सोचते हुए बोला, वास्तव में ये तो हंसने रोने की बात है, पर आप रोइए नहीं। आज आपके बेटे की जगह मैं शादी करने जाऊंगा। बस मुझे उस मौके के लिए ठीक से कपड़े बनवा दीजिए और तैयार कर दीजिएगा। फिर तो कुम्हार ने उसको बढ़िया से कपड़े बनवा दिए, कुछ गहने बनवा दिए और शादी के लिए राजकुमार को महल भेज दिया। वहीं शादी होने के बाद में राजकुमार जब राजकुमारी के कमरे में गया, वहीं राजकुमार ने सोचा, ये तो बड़ी भयानक घड़ी है, क्या मैं भी दूसरे नौजवानों की तरह यहाँ पर मारा जाऊंगा। वहीं राजकुमार को पर्चे में लिखी हुई तीसरी बात याद आती है और फिर वो अपनी तलवार को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है और इस इरादे से अपने बिस्तर पर लेट जाता है कि आज की रात वो सोएगा नहीं और देखेगा कि आखिरकार होता क्या है। और फिर जब आधी रात का समय हुआ तो उस राजकुमार ने देखा कि राजकुमारी के नथुनों से 2 सांप निकले और उस राजकुमार को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगे, जैसे शायद उन्होंने पहले कुछ नौजवानों को मारा था। वहीं राजकुमार तो पहले से ही तैयार था। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और जैसे ही वो सांप राजकुमार के बिस्तर पर आए, राजकुमार ने अपनी तलवार से उन दोनों सांपों को काट दिया। वहीं सुबह को राजा राजकुमार की खोज खबर लेने के लिए आया तो राजा देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये नौजवान तो जिंदा है और उसकी बेटी से बातें कर रहा है। वहीं उस राजा ने सोचा कि जरूर ये मेरी बेटी का पति होगा, क्योंकि इसके साथ में वही रह सकता है जो इसका असली पति है। फिर तो राजा कमरे में घुसा और उससे पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। तो राजकुमार कहने लगा, महाराज मैं फला फला देश के राजा का बेटा हूँ। वहीं राजा ने जब सुना कि ये एक राजकुमार है तो बहुत ही खुश हुआ और फिर उसने राजकुमार को अपने ही महल में रख लिया। वहीं राजकुमार राजा की बेटी के साथ में राजा के महल में 1 साल से ज्यादा रहा और फिर उसने अपने देश जाने की इजाज़त मांगी तो राजा ने उसको तुरंत ही दे दी। वहीं राजा ने राजकुमार और अपनी बेटी को विदा करते समय राजकुमार के माता पिता के लिए भेंट में हाथी घोड़े जवाहरात और बहुत सारे पैसे देकर के उन दोनों को विदा कर दिया। वहीं राजकुमार सारा सामान लेकर के अपने घर की ओर चल दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जिस समय पर राजकुमार उस डाकू की लड़की और राजकुमारी को साथ लेकर के अपने घर पर आ रहा था तो रास्ते में फिर उसकी बहन का शहर पड़ता है। वहीं जब राजकुमार अपनी बहन के महल के सामने से होकर गुजरता है तो उसकी बहन और बहनोई की नज़र उस राजकुमार पर पड़ जाती है। वहीं राजकुमार की बहन देखती है कि आज तो मेरे भाई के पास में धन की कोई कमी नहीं है, हाथी घोड़े हैं, हीरे जवाहरात हैं, संग में सैनिक जा रहे हैं। वहीं फिर तो अपने भाई को धनवान देख करके उसकी बहन जो थी बहन बहनोई एकदम से राजकुमार के सामने आते हैं और उसके बहन बहनोई कहते हैं कि भाई चलो हमारे घर में रहो। वहीं राजकुमार अपनी बहन को प्रणाम करता है और कहता है, मैं एक दिन आपके पास में आया था, उस समय मेरा जोगी का भेष था, मेरी हालत ठीक नहीं थी तो आपने मेरी गरीबी को देख करके मुझे अपने महल के बाहर से भगा दिया था।
और जब आज मेरे पास में धन है तो आप लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, मुझे अपने घर में ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। वहीं राजकुमार की बात को सुनकर के बहन चुपचाप खड़ी देखती रहती है, मगर भाई बहन का रिश्ता अनमोल होता है। वहीं राजकुमार अपनी बहन को एहसास दिलाने के लिए 2 हाथी, 2 शानदार घोड़े, 15 सिपाही और 10 लाख के हीरे जवाहरात देता है और प्रणाम करके अपने घर की ओर निकल जाता है। चूंकि राजकुमार के बुरे दिन समाप्त हो चुके थे, जब वो अपनी बहन को हीरे जवाहरात दे करके आगे बढ़ता है तो चलते चलते उसके पुराने दोस्त का शहर आ जाता है और फिर वो अपने पुराने दोस्त के पास जाता है और उसे धन्यवाद देता है कि मित्र, वास्तव में मेरा बुरे समय में आपने साथ दिया, इसलिए मैं आज आपका धन्यवाद देता हूँ। यदि कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हर समय आपके लिए तत्पर रहूँगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजकुमार अपने मित्र को धन्यवाद देकर के अपने घर पहुंच जाता है और अपने माता पिता को अपने आने की खबर देता है। पर अफसोस कि अपने बेटे को बाहर निकाल देने के बाद में राजकुमार के माता पिता अपने बेटे की जुदाई में रोते रोते अंधे हो गए थे। वहीं राजा कहने लगा, मेरा बेटा आ गया है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, जब मेरा बेटा मेरी आंखों पर हाथ फिराएगा तो मेरी आंखों में रोशनी आ जाएगी। वहीं राजकुमार जब अंदर आता है तो बूढ़े माता पिता यानी बूढ़े राजा रानी अपने बेटे राजकुमार का स्वागत करते हैं। वहीं राजकुमार अपने दोनों हाथ अपने माता पिता की अंधी आंखों पर रखता है तो उनको फिर से दिखाई देना शुरू हो जाता है और फिर राजकुमार राजा को अपनी बीती सारी कहानी सुनाता है और बताता है कि आपने जिस पर्चे की वजह से मुझे घर से बाहर निकाला था, आज आपका बेटा राजकुमार उसी पर्चा पर लिखी हुई 4 सलाह की वजह से आपके राजकुमार के प्राण बचे हैं। वो चारों सलाह बहुत ही कीमती हैं, जिन्होंने मेरी हर मोड़ पर प्राणों की रक्षा की। वहीं कहानी समाप्त होने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, उस पर्चे में वो 4 सलाह कौन सी थी, मैं भी जानना चाहती हूँ। तो भगवान शिव कहते हैं, उस पर्चे में 4 सलाह लिखी थी। पहली सलाह थी, अगर कोई आदमी यात्रा में हो और रात को किसी अजनबी जगह पहुंच जाए तो उसको वहां ठहरने के मामले में हमेशा सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर ठहराने वाला व्यक्ति ही उसके साथ में गद्दारी कर दे और उसको मार दे और उसका सामान लूट ले। इसलिए किसी भी अनजान जगह ठहरने के मामले में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं उस पर्चे में दूसरी सलाह लिखी थी, अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो पहले उसे अपने दोस्त को जांचना चाहिए और अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तो उसको अपने दोस्तों को अपने आप को जांचने नहीं देना चाहिए। वहीं पर्चे में तीसरी सलाह लिखी थी, अगर किसी आदमी ने अपनी बहन की शादी कर दी है और अगर वो उसको मिलने के लिए बड़ी शान शौकत से जाता है तो उसकी बहन अपने भाई का बहुत ही अच्छी तरह से आवभगत करेगी, जैसे कि बहन को भाई से कुछ लेना हो। पर अगर भाई गरीब हालत में जाता है तो वही बहन उससे नाराज होगी और उसको पहचानने से भी इनकार कर देगी। वहीं पर्चे में चौथी सलाह लिखी थी, अगर किसी आदमी को कोई काम करना है तो उसको वो काम अपने आप ही करना चाहिए और अपनी पूरी ताकत से करना चाहिए और बिना किसी डर के करना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा जीवन में दुखों के बादल घिर जाएंगे। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, वास्तव में ये 4 सलाह 4 लाख की हैं। हर इंसान को इन 4 सलाहों को अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए और सुखपूर्वक जीवन जीना चाहिए। जो भी स्त्री पुरुष इन 4 सलाह को अपने जीवन में उतारेंगे, उनके जीवन में कभी भी कोई धोखा नहीं होगा। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।